नमस्ते सभी को। आज 8 फरवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है, नीति आयोग के ब्लूप्रिंट के अनुसार किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश को भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने का लक्ष्य रखा गया? क्या आंध्र प्रदेश को भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया 2035 तक। कब तक? 2035 तक। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए वर्ष 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट पेश किया है। क्या? स्वच्छ ऊर्जा ब्लूप्रिंट पेश किया है। इसमें लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है राज्य को ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना और लाखों रोजगारों को सुनिश्चित करना है। ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। ये एक थिंक टैंक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंक टैंक है, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। और प्रमुख जो सीईओ थे वो खुल्लर साहब थे। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नई दिल्ली में आयोजित, कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित एशियन चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। ठीक है। अब एशियन चैंपियनशिप की बात हो रही है तो एशियन चैंपियनशिप के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किए गए थे? 1951 में पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसकी जो परिकल्पना थी किसने की थी? पंजाब के प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जी ने इसकी परिकल्पना की थी। ठीक है। आयोजन संस्था, इन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद करती है। ठीक है। कौन करता है? एशियाई ओलंपिक परिषद इनका आयोजन करता है। भारत का योगदान इसमें क्या है? भारत ने 1951 में पहले और फिर 1982 में दिल्ली में दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी की थी। कब की थी? 1951 और 1982 में। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में पहली बार मशाल जलाने की परंपरा शुरू हुई थी। मशाल जलाने की परंपरा शुरू कब हुई थी? 1958 1958 में। और जो पिछला एशियाई खेल था वो कहाँ आयोजित हुआ था? 2022 में चीन के होंगजो शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के मामले में कौन सा टोल प्लाजा भारत के टॉप पर है? तो कौन सा है? बिजवासन शुल्क प्लाजा, जो दिल्ली एनसीआर पर है। कहाँ है? बिजवासन शुल्क टोल प्लाजा जो दिल्ली एनसीआर पर है। ठीक है। अब फास्टैग के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जीके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसकी शुरुआत का किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। किसने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। शुरुआत कब हुई थी? 2014 में लॉन्च हुआ था और इसे 15 दिसंबर 2019 से अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? यह रेडियो फ्रीक्वेंसी, कौन सी? रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर आधारित है। किस पर डिपेंडेंट रहता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अमरावती क्वांटम वैली, क्या? अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? किसकी? अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये की गई आंध्र प्रदेश द्वारा। क्या? अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2026 को इस परियोजना की शुरुआत की। कब की? 7 फरवरी 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को क्वांटम अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना। ठीक है। ये इसका उद्देश्य है।
इसे आईबीएम और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस जैसी कंपनियां भी सहयोग कर रही है। कौन? आईबीएम और टीसीएस जैसी कंपनियां भी इसमें सहयोग कर रही है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। अमरावती इसकी आधिकारिक राजधानी। क्या? अमरावती इसकी आधिकारिक राजधानी और हैदराबाद ऐतिहासिक रूप से राजधानी है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था ये। क्या? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। और इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तेलुगु है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। यह राज्य अपने शास्त्रीय नृत्य, कौन से नृत्य? शास्त्रीय। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से? बुर्रा कथा, कोलाकट्टम और वीरनाट्यम। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य थे। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारत द्वारा किस देश से तेल खरीदने पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया गया है? तो किस देश से तेल खरीदते थे उसकी वजह से जो 25% टैरिफ लगाया हुआ था वो अब हटा दिया गया है। तो हम खरीदते थे रूस से। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था उसको अब हटा दिया है। ठीक है, बदले में भारत ने रूसी संघ से तेल का आयात सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने की बात कही है। और अगले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। तो रशिया के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल देख लेते हैं। रशिया का जो क्षेत्रफल वो कितना है? 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसमें टाइम जोन कितने हैं? कितने टाइम जोन? इसमें 11 टाइम जोन। रशिया में 11 टाइम जोन है। और यह देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। और यहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील यहीं पे है। यहाँ पे एक जल संधि भी होती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि। ये कहाँ है? रूस और अमेरिका के बीच में है। कौन सी? बेरिंग जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत द्वारा सफल प्रक्षेपण की गई अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? तो इसकी 3000 से 3500 किलोमीटर। ठीक है, क्या? 3000 से 3500 किलोमीटर। इसका इसको विकसित किसने किया? इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। और ये प्रक्षेपण कहाँ से किया है? 6 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर से इसका प्रक्षेपण किया गया है। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? शक्ति का आधार विज्ञान है। क्या? शक्ति का आधार विज्ञान है। बलस्य मूल विज्ञानम। तो शक्ति का आधार विज्ञान है। ठीक है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर 19 विश्व कप 2026 में फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने किस टीम के खिलाफ 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है? तो ये खेली है इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में मात्र 80 गेंदों में 175 रन बनाए हैं। यह अंडर 19 विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। और साथ ही भारत ने अपना छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अब देखते हैं आईसीसी के ऊपर कुछ फैक्ट, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही तो आईसीसी के ऊपर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब क्रिकेट की बात हो रही है तो आईसीसी के ऊपर भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आईसीसी का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। स्थापना कब हुई थी? 1909 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कहाँ? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था 1975 में, 1975 में। और जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो सबसे पहला कप हुआ था 2007 में हुआ था। और किसने जीता था? ये जीता था भारत ने। किसने जीता था? इंडिया ने ये जीता था। तो ये आज के करंट अफेयर थे। अब मैं मिलता आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।